पंजाब की 18 उठा लिया। बहुत सी अहम वजारतें अभी तफवीज़ नहीं की गईं। अहम वजारतों में दाखिला, कानून, हायर एजुकेशन, हाउसिंग शामिल। लाइव स्टॉक, एनर्जी, सकाफत, लेबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन, टूरिज्म, आर्काइव, ज़कात व अशर, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स शामिल हैं। औकाफ व मजहबी अमूर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी शामिल। क्या अरकान सूबाई असम्बली को ये वजारतें सौंपी जाएंगी या वज़ीर आला पंजाब खुद इन वजारतों के अमूर चलाएगी? पंजाब के 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। बहुत सी अहम वजारतें भी सौंपी नहीं गई हैं। अहम वजारतों में दाखिला, कानून, हायर एजुकेशन, हाउसिंग शामिल, जबकि लाइव स्टॉक, एनर्जी, सकाफत, लेबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन भी शामिल। टूरिज्म, आर्काइव, ज़कात व अशर, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स शामिल हैं। औकाफ, मजहबी अमूर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी शामिल है। और अब देखना यह है कि क्या अरकान सूबाई असम्बली को ये वजारतें सौंपी जाएंगी या फिर वज़ीर आला पंजाब खुद इन वजारतों के अमूर चलाएंगी। उधर रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा और बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा और IED बरामद हुआ। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दहशतगर्दों के पास अडियाला जेल का नक्शा भी मौजूद था। अडियाला जेल के बाहर से इन 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा और IED बरामद हुआ। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दहशतगर्दों के पास अडियाला जेल का नक्शा भी मौजूद था। अडियाला जेल के बाहर से इन 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना ले, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। अदालत ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर आज समाअत करेगा। और पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने की। PTI के वकील ने दलाइल के दौरान अदालत को बताया कि निशान लेने के बाद PTI के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। खैबर पख्तूनख्वा में 21 मखसूस खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई। मखसूस सीटें आईन और कानूनी तौर पर तकसीम नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जबकि केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान होंगे। बानी PTI के साथ पार्लिमानी अमूर पर बात हुई। रिजर्व सीटों का तज़किरा भी हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना फैसला सुना दिया है। बाकी केसेस में भी हम लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम। एक बेहतरीन काम करता है। KPK की आपको मालूम है कैबिनेट बन चुकी है। हमारी रिज़र्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है, उसका तस्करा भी खान साहब के साथ हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। अभी जो मुझे इत्तला आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ।
44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ عدلیہ نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ ہمارا نظام درست سمت میں چلے گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ پریزیڈنشل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بھیجا تھا، اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا۔ اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ 23 فروری کو طوفانی بارشوں سے خیبر پختونخوا میں تباہی ہوئی، مختلف حادثات میں 40 افراد جاں بحق اور 62 زخمی ہوئے۔ مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ اس میں جب بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی میں ایک خادم کے طور پر حاضر ہوا تھا، ہر جگہ پہنچا تھا۔ سیلابی ریلے سے آج تک بھی لوگ متاثر ہیں، اور اب یہ جو آئی ہے لہر، یہ جو 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، یہ ایک حقیر سی زندگی کا حصہ ہے۔ تو 20-20 لاکھ روپے کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 5-5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا۔ ایک مکمل گھر جو تباہ ہو گیا اس کو 7 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور جو جزوی تباہ ہوا ہے اس کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ 5 دن میں یہ سارا تخمینہ مکمل کر کے 5 دن میں چیکس آپ کے گھروں میں پہنچنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی آئی اے کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈیول 2 روز میں طلب کر دیا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں ایف بی آر کی آٹومیشن کے مجوزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں پی آئی اے کی نجکاری اور ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے وزارت نجکاری کو ہدایت کی کہ پی آئی اے کی نجکاری کے تمام مراحل میں شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے۔ ایف بی آر کی تنظیم نو کے مجوزہ روڈ میپ پر وقت کے واضح تعین کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد کی گئی۔ مریم اورنگزیب نے بطور سینئر صوبائی وزیر حلف اٹھایا۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے گورنر ہاؤس لاہور میں منعقدہ تقریب میں صوبائی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئی۔ مریم اورنگزیب کو سینئر صوبائی وزیر کا قلم دان سونپا گیا۔ مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ اور فارسٹ کی وزارتیں دی گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب پنجاب میں پہلی بار وزیر بنی ہے۔ عظمہ بخاری کو انفارمیشن اینڈ کلچر کی وزارت سونپی گئی ہے۔ عاشق حسین کرمانی محکمہ زراعت کے وزیر ہوں گے۔ کاظم پیرزادہ کو محکمہ آبپاشی کی وزارت دی گئی ہے۔ رانا سکندر حیات کو پرائمری ایجوکیشن کی وزارت ملی ہے۔ خواجہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا وزیر بنایا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی وزارت خواجہ سلمان رفیق کے سپرد بلال یاسین خوراک کی وزارت سنبھالیں گے۔ چودھری شافع حسین کو محکمہ انڈسٹریز کی وزارت سونپی گئی۔ بلال احمد خان کو ٹرانسپورٹ کی وزارت دی گئی۔ رمیش سنگھ اروڑا کو منورٹیز کی وزارت مل گئی۔ طاہر خلیل ہیومن رائٹس کی وزارت سنبھالیں گے۔ شیر علی گورچانی کو مائنز اینڈ منرل کا وزیر بنایا گیا ہے۔ ذیشان رفیق بلدیات اور مجتبیٰ شجاع الرحمان فائنانس کی وزارت سنبھالیں گے۔ فیصل ایوب کھوکھر کو سپورٹس اور سہیب بھرت کو محکمہ مواصلات کی وزارت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ٹیکس فری زونز اور ایک چھت تلے سہولیات دیں گے، دل سے عوام کی خدمت کریں گے۔ کیبنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں، ینگ لوگ لیے ہیں اور فورن کوالیفائڈ لوگ لیے ہیں
एजुकेटेड लोग लिए हैं माशाल्लाह, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, खिदमत करेंगे दिल से अवाम की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हल्फ उठाने वाले वुज़रा को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खैबर पख्तनख्वा की काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में 15 वुज़रा, 5 मुशीर और 4 मावने खसूसी शामिल हैं। खैबर पख्तनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई है। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई जिसमें गवर्नर खैबर पख्तनख्वा गुलाम अली ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में अरशद अयूब खान, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदरान कादरी, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल थे। मीना खान, सैयद कासिम अली शाह, मोहम्मद सज्जाद, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम खान आफरीदी, खलीकुल रहमान, मोहम्मद जाहिर शाह ने भी हल्फ उठाया। सैयद फ़खर जहान, मुज़म्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ, विशाल आज़म और जाहिद चंद ज़ेब को मशीर मुकर्रर किया गया। मावन खसूसी में खालिद लतीफ़ खान, अब्दुल करीम खान, लियाकत अली खान और अमजद अली शामिल हैं। और अवामी रिलीफ के लिए रमज़ान निगहबान पैकेज। पंजाब के 65 लाख खानदानों को घर की दहलीज पर राशन मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हल्फ के बाद सिर्फ 9 रोज़ में अवामी रिलीफ का पैकेज तैयार किया। सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की गई तो सख्ती से निपटोगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम से किए गए वादों का आगाज़ कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुकम्मल रहनुमाई दी। रमज़ान में पंजाब के अवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान पैकेज से पंजाब के 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ BISP डेटा पर रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उस पर साथ क्लब कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकीन तक ये पहुंचे। हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। कुछ चीज़ें माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, लेकिन देखें जब मुझे आई एम नॉट इन टू माइंड्स, मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक जिम्मेदारी क्या है। वो ये है कि अवाम को कोई तकलीफ़ पहुँचने से मैं बचाऊँ। उसके रास्ते में जो भी आएगा तो फिर मुझे डील तो करना पड़ेगा। रमज़ान पैकेज 10 किलो आटे, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था कि अवाम के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश की गई तो सख्ती से पेश आऊंगी। हारे हुए माइंड सेट का काम लड़ाई झगड़ा और जलाओ घेराव है। वज़ीर आला ने कहा कि प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज 46,000 छापे मारे गए, जुर्माने हुए, मुकदमा दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। अदलिया ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। उनका कहना था कि इस फैसले के बाद उम्मीद है कि हमारा निज़ाम दुरुस्त सिमत में चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिशों से खैबर पख्तनख्वा में तबाही हुई। मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जाम भाग और 62 ज़ख्मी हुए। मज़ीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। इसमें जब बहुत बड़ा सैलाब आया था तो उस वक़्त भी मैं एक खादम के तौर पर हाज़िर हुआ था, हर जगह पहुंचा था। सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं और अब ये जो आई है लहर, ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी
ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। एक मुकम्मल घर जो तबाह हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो जुज़वी तबाह हुआ है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मैंने एक सख्ती से हदायत कर दी है कि 5 दिन में ये सारा तखमीना मुकम्मल करके 5 दिन में चेक्स आपके घरों में पहुंचने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल 2 रोज़ में तलब कर दिया। आला सतह इजलास में FBR की ऑटोमेशन के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में PIA की निजकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ारत निजकारी को हिदायत की कि PIA की निजकारी के तमाम मराहिल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। FBR की तंजीम 9 के मुजव्वज़ा रोड मैप पर वक्त के वाज़ेह तयन के साथ अमल दरामद किया जाए।